नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज हम मंगल के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे। मंगल दोस्तों 10 मई के पश्चात मेष राशि में प्रवेश करेगा, जो कि मंगल की अपनी राशि होती है। आपके लगन आपकी राशि के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन पर भी आधारित होगी। तो दोस्तों, धनु राशि धनु लगन के लिए हम विस्तार से जानेंगे मंगल का प्रभाव 10 मई से कैसा आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन लाता है। सूर्य के साथ बुध के साथ युति बनाएंगे तो त्रिग्रही राजयोग होगा। सूर्य आपके लिए भाग्य स्थान के मालिक हैं आपकी कुंडली में, और बुध आपके कर्म भाव के मालिक हैं। तो ये पहले से ही अति उत्तम राजयोग बना हुआ है सूर्य बुध का। तो मंगल 11 तारीख से 11 मई से, जो कि पंचम भाव के मालिक हैं, सूर्य बुध के साथ युति बनाएंगे तो पंचमेश नवमेश दोनों त्रिकोण, दोनों लक्ष्मी स्थानों की युति हो जाएगी 11 मई से। और बुध साथ में होंगे जो कि कर्म भाव के मालिक हैं। तो भाग्य का साथ आपके कर्म को, आपके कार्य क्षेत्र को, आपके स्टेटस को, आपकी प्रतिष्ठा को मिल जाएगा। याद रहे, 11 मई से आपके कार्य क्षेत्र में भाग्य का समावेश हो जाएगा, पूर्ण रूपेण हो जाएगा। हालांकि 30 अप्रैल से बुध के राशि परिवर्तन के साथ यह धर्म कर्माधिपति राजयोग बन जाता है पंचम भाव में। बहुत बड़ा राजयोग है ये अपने आप पे। सूर्य और बुध का मेल, नवम और दशम भाव के मालिकों का मेल किसी भी कुंडली में कहीं भी हो, आपकी कुंडली में भी दोस्तों ये कहीं भी योग बन जाए, ये राजयोग तो होता ही है। भले ये 6, 8, 12 भावों में ही क्यों ना बने। राजयोग 6, 8, 12 भावों में विलंब से फल देते हैं, बस इतना है। पर राजयोग तो राजयोग है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य बुध इकट्ठे होते हैं उनका कार्य क्षेत्र हलचल भरा रहता है और उच्च पद पाते हैं, प्रतिष्ठा पाते हैं, ऊंचाइयां छूते हैं। यह तो मंगल का भी साथ है। पूरे पुण्यों का भाव है पंचम भाव, मंगल उसके मालिक हैं, और पंचम भाव में ही युति हो जाएगी 11 मई से। देखिए, इस तरह की स्थिति में जब बुध मंगल के मित्र नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप का कार्य क्षेत्र प्रभावित होगा। बुध जिन बातों के कारका होते वह प्रभावित हो सकते हैं, परंतु 10th हाउस और 7th हाउस के शुभ फल मिलेंगे, आपको भरपूर मिलेंगे, क्योंकि सूर्य बुध का मित्र है और सूर्य उच्च का है। एनीवेज, मंगल बुध और सूर्य के फलादेश को डिकोड करते हैं दोस्तों। देखिए, जहां पर बुध व्यापार के कारक है, बुद्धि के कारक है, मंगल पंचम भाव में बैठकर अपनी ही राशि में हूं तो बुद्धि के मालिक हुए। पंचम भाव क्योंकि बुद्धि का भी होता है, तो इसका मतलब यह हुआ बुद्धि का कारक और बुद्धि का मालिक इकट्ठे हो जाएं तो आपके बौद्धिक बल के कारण आपको कार्य क्षेत्र में और व्यापार में खास फलता मिलती है। सरकारी तंत्र से खास फलता मिलने के योग बन जाते हैं, शासन सत्ता से खास फलता मिलने के योग बन जाते हैं। राजनीति में अगर आप शिरकत कर रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में दोस्तों आपका नाम होगा, लोग आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे। मंगल के परिवर्तन के साथ ही स्थितियां एकदम से उलट पुलट हो जाएंगी, आपके लिए सुखद हो जाएंगी। 100 बात की एक बात, आपकी जिंदगी में एक तेजी सी आ जाएगी, एक बहाव सा आ जाएगा। इमोशंस सरचार्ज्ड रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। आपकी सोच का दायरा एक्सपेंड हो जाता है, विजन आपका सही डायरेक्शन में काम करता है। तो दोस्तों, इससे बेहतर समय और होता नहीं है इंसान जो चाहे वह कर पाए,
क्योंकि जब भाग्य का साथ होता है, आप जो भी प्लान करते हैं, जो भी प्रोग्राम बनाते हैं, जो भी आप जिधर भी आपकी बुद्धि दौड़ती है, जिस तरह से भी आप कार्य करना चाहते हैं, चाहे ये नौकरी की बात हो, रिश्तों की बात हो, व्यापार की बात हो, बिजनेस की बात हो, जो भी प्लान करेंगे उसमें पूरा पूरा साथ ऊपर वाले का आपको मिलेगा। नियति का, नेचर का साथ मिलेगा, जिसे हम भाग्य कहें, जो भी कहें। लक विल स्माइल ऑन यू, बशर्ते आपकी प्लानिंग प्रैक्टिकल आधार पर होनी चाहिए, उसका कोई ठोस आधार भी होना चाहिए। ये नहीं कि फौरी तौर से कच्ची प्लानिंग कर लें, परंतु प्लानिंग आपकी अच्छी होगी। देखें, अगर मंगल क्या है, बुद्धि स्थान के मालिक हैं, बुध के साथ जो कि बुद्धि के कारक हैं, सूर्य आत्मा है। तो दोस्तों, आप में आत्मिक बल है, उच्च के सूर्य हैं। मंगल तो वैसे ही आपको पराक्रमी बनाने वाले, बौद्धिक बल की कमी नहीं है। तो आपकी जो भी प्लानिंग होगी अपने कामकाज को लेकर, आप उसमें सफल होंगे। कहने का मतलब, इस स्थिति में आप शत्रुहंता भी रहेंगे, क्योंकि जब आपकी प्लानिंग ही ठोस होगी तो शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि शुक्र स्वग्रही हैं और शनि से दृष्ट हैं। छठे भाव में बैठा हुआ शुक्र आपको विपरीत राजयोग का सुख दे रहा है और शनि से दृष्ट है। और क्या चाहिए, शनि का छठे भाव के ऊपर प्रभाव, वह भी शुक्र के ऊपर, तो ये विपरीत राजयोग कार्य कर ही जाता है। और गाहे बगाहे राहु को बोलना नहीं है दोस्तों, राहु आपके लिए रीढ़ की हड्डी का कार्य कर रहा है और दिसंबर तक यहाँ पर विराजमान रहेगा, जो आपको राजयोग देता है। थर्ड हाउस का राहु राजयोग कारक होता है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। कोई भी राशि हो, थर्ड हाउस में राहु हो, तो वह ज़्यादातर मैंने देखा है व्यक्तियों को ऊंचाइयां दे देता है, क्योंकि यह पराक्रम का भाव है। और राहु जैसा क्रूर ग्रह थर्ड हाउस में बैठे तो आपको पराक्रमी तो बनाता ही बनाता है। और इस अवधि में मंगल स्वग्रही होकर कहाँ कहाँ देख रहे हैं, दृष्टियाँ देख लें। एक तो 11वें भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि, तो आय के साधन बढ़ने के योग, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक सूर्य भी 11वें भाव को देखे, बुध भी देखे, 10th हाउस का मालिक देखिए, 11th हाउस को 10th हाउस का मालिक, 9th हाउस का मालिक, पंचम भाव का मालिक देखे और सप्तम भाव का मालिक भी है बुध। तो व्यापार से प्रबल चांसेस है कि व्यापार से आपको लाभ होगा। कमीशन के कामकाज से, लाइजनिंग से, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र से, होटल लाइन से, शासन सत्ता से, सरकारी क्षेत्रों से, प्रिंटिंग स्टेशनरी से, ये लाभ के योग बना देता है सूर्य, मंगल और बुध का मिश्रण। कुल मिलाकर इससे बेहतर समय जल्दी से नहीं आता। आपके लिए राजयोग कारक पीरियड है मई का महीना, 11 मई से निश्चित तौर से। हालांकि 30 अप्रैल से स्थितियां अनुकूल हो जाती है, जैसे सूर्य बुध मिलते हैं, ये धर्म कर्माधिपति राजयोग बनाते हैं, जो कैरियर में सफलता, ऊंचाइयां, अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धा में उत्तीर्ण होते हैं। पंचम भाव क्योंकि हायर एजुकेशन से भी है रिलेटेड, तो आप अगर आप छात्र हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और पंचमेश पंचम भाव में हो, सप्तमेश के साथ हो, तो लव लाइफ के लिए भी अद्भुत समय है। और मंगल का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर भी रहेगा, तो देखिए 12वें भाव का मालिक 12वें भाव को देखे तो नींद आपकी अच्छी रहती, विदेशों से सुखद समाचार मिलता है, मेडिकल क्षेत्र में खास आपको सफलता, अगर आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो आपकी शख्सियत में एक निखार सा आता है। और अगर आप सोशल वर्कर हैं तो भी आपको सफलता मिलती है। कहने का मतलब, आपके लिए यह योग बहुत अच्छा है। इस अवधि में आप निवेश करना चाहते हैं तो भी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा उसका। कुल मिलाकर ये था मंगल का परिवर्तन
अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कृपया सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।